अध्याय 1 श्लोक 3 भागवत गीता। पश्येतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मुहुः व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमत। अनुवाद। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र द्वारा व्यू रचना कर खड़ी हुई पांडुपुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। व्याख्या। पिछले श्लोक में हमने देखा है कि पांडुपुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखकर दुर्योधन डरकर अपने आचार्य द्रोण के पास पहुंच गए। आचार्य द्रोण कौरवों और पांडवों दोनों के ही आचार्य थे। उनके सर्वश्रेष्ठ और सर्वप्रिय शिष्य पांडुपुत्र अर्जुन थे। वे गुरु होने के नाते पांडवों और कौरवों को समान रूप से प्रेम करते थे। एक गुरु के लिए उनके शिष्य अपने खुद के बच्चों समान ही होते हैं। इसीलिए दुर्योधन को सदा से यही डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि आचार्य द्रोण पांडवों से ना लड़ने का निश्चय कर लें या वे युद्ध के दौरान रणभूमि में पांडवों पे दया दिखाएं। आदि शंकराचार्य का संस्कृत भाषा में एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है जो सृष्टि की रचना करते हैं, गुरु ही विष्णु हैं जो सृष्टि का भरण पोषण करते हैं और गुरु ही महेश्वर हैं जो सृष्टि का विनाश करते हैं। गुरु ही परब्रह्म हैं, यानी वो सर्वोच्च ऊर्जा हैं। इसीलिए हम गुरु को नमन करते हैं। हमारी वैदिक संस्कृति के अनुसार गुरु सदैव ही अपने शिष्य के लिए आदरणीय और पूजनीय होते हैं। पर यहाँ दुर्योधन अपने स्वभाव के वशीभूत होकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए अपने आचार्य को ही उनके शिष्यों के विरुद्ध भड़का रहे हैं। दुर्योधन आचार्य द्रोण से कहना चाहते हैं कि देखिए, जिन पांडु पुत्रों को आपने युद्ध की कला सिखाई थी, वे आपके विरुद्ध शस्त्र उठाने का साहस कर रहे हैं। आप उनके गुरु हैं, उनके आचार्य हैं, इसलिए आप उनके लिए पूजनीय और आदरणीय हैं। परंतु देखिए, उन्होंने आपसे लड़ने के लिए आपके विरुद्ध एक बड़ी सेना इकट्ठा की है। आचार्य द्रोण के क्रोध को और भड़काने के लिए दुर्योधन ने उन्हें यह कहकर ताना मारा कि आपके एक और प्रतिभाशाली शिष्य धृष्टद्युम्न ने, जो आपके कट्टर शत्रु द्रुपद का पुत्र है, पांडवों के सेना की व्यूह की रचना की है। यह कहकर दुर्योधन आचार्य द्रोण को यह भी याद दिलाना चाहते हैं कि अतीत में उन्होंने धृष्टद्युम्न को अपना शिष्य बनाकर एक गुरु के रूप में अपना धर्म का पालन करने की ऐसी ही गलती की थी। उन्होंने धृष्टद्युम्न को शस्त्रों का ज्ञान प्रदान किया, जबकि वे ये बात बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि धृष्टद्युम्न की उत्पत्ति एक यज्ञ द्वारा हुई है और उसका एकमात्र उद्देश्य आचार्य द्रोण को मारना है। क्योंकि अब धृष्टद्युम्न आचार्य द्रोण के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं, इसलिए उनके पास आचार्य द्रोण को मारने का संपूर्ण अवसर भी है। दुर्योधन आचार्य द्रोण में जीवित रहने की प्रवृत्ति को झंझोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि वे रणभूमि में अपने गुरु धर्म का पालन करके कहीं पांडवों पर दया न कर दें, अन्यथा यह निश्चित रूप से कौरव सेना और स्वयं उनके अपने विनाश का कारण बन जाएगा। व्याख्या के दौरान चर्चा की गई धृष्टद्युम्न के जन्म से संबंधित कहानी का लिंक नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 3 की व्याख्या पसंद आए तो कृपया कर मेरे चैनल द मिस्टिक डीमिस्टिफाई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।